चरण सरोज रज निज मग मुकुर सुधार बरना रघुबल विमल जसु जो दायक शंकर हरा श्रीमंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसहु गुरु ब्रह्मा गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे गुरु गुण गाये जिन गुरु रचे पानी से जल पिंड रचे अलख पुरुष गुरु गोविंद दो करे काके बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दिए गुरु श्यामचंद्र की उमावती महादेव की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की धरती मैया की रमणी दीप धाम की जय जय श्री अब जो भी मेरे परम पूज्य संत भगवान यहाँ उपस्थित है और भैया चर्चा है और माता बहन जो भी यहाँ उपस्थित है उनका भक्ति के प्रति और उनका श्रद्धा के प्रति और यहाँ तक ले उनका नेम व्रत उसका नेम और व्रत के प्रति हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा एक गुरुदेव के भजन है तो हमारा साथ सब कोई गाइएगा। गुरु जी मेरा गुण भरा सही गुरु जी मेरा जब गुण
नाम मेरा करती नाम मेरा मोहमता सब नदी से मोहमता गुरु मेरा मारा हुआ तकदीर है कैसे के तारोगे गुरु मेरा मारा हुआ तकदीर गुरु जी मेरा यावना भारा शरीर है कैसे के तारोगे गुरु मेरा यही बात लेना चाहिए और नाम न मेरा करती थे नाम मेरा मोहम्मता में सब नबी थे और मेरा धन के कभी ध्यान दिया मेरा धन और होगा के दल मान दिया होगा और मेरा धन के कभी ध्यान दिया मेरा धन के हनुमान जी महाराज कितना आवाज है। उस दिन की बड़ी बात है जब हम यहाँ से कथा करके अंदर चले गए थे तो दो बहन हमारा अंदर गया था वो अभी यहीं पर है। तो मैं हमारा दोनों बहन बता रहा था बाहर निकाल के कहा एक बहन के अंदर नहीं जाना था तो हम बाहर आ गए। तो दोनों माता बहन हमारा कह रहे थे कि गुरुजी भक्त के क्या संकट है, तो ध्यान से सुनिए, उसी के लिख करके लाए हैं आप। आज हम रामायण कथा नहीं करेंगे, आप उसी पर कुछ संशय है तो समाप्त हो जाए। लेकिन हम कितना बार कह चुके हैं, तभी आप लोग के कुछ प्रश्न है तो हम कहिए देते हैं, ध्यान से सुनिए। गुरुदेव एक मिनट हमरा करेगो मत बोलो। भाषण के गोष्ठी रहा है समझ दुकान पर आप जाते हैं गुरुदेव के यहाँ। हाँ। आप गुरुदेव के रामायण कहता है। हाँ। चुटपुटिया कहता है। हाँ। चुटपुटिया का इतना का सुधार दिया है 10 गांव के लोग के तब फिर के सुधार दिया है। तब फिर के चुटपुटिया हम कहते हैं तब तो हमको बताएगा कि नहीं ये चुटपुटिया है। माने हम अगर नकली सामानी बर्फ है तो बताएगा ये बर्फ नकली है।
सुधारेगा उसको संप्रश्न किए थे क्या गलत का सुधार दिया जैसे कोई सामान नकली बिकाता है तो कहता है कि नहीं कि माने ये नकली है, जब नहीं बेची असली ना है। रामचरितमानस से शुरू से कहिए भागवत में शुरू से कहिए सब लोग आज आज बता रहे हैं। सुनिए, माने एक बात देख, कथा के वाली बात है, जे 9 दिन तकले रामायण कथा होता है, जब कहते हैं ध्यान से सुनिए, 9 दिन तकले रामायण कथा होता है, तो वो क्या है, उन लोग भाड़ा पर रहता है, उनका सब चीज, उसका सब चीज भाड़ा पर रहता है, और उनका फिक्स रहता है कि 9 दिन में कथा कर देना है। तो देखिएगा कि एक बेरी 8 कांड है, तो वो कहूं कहूं के कांड उठा करके 9 दिन में पूरा कर देता है। भागवत के कांड कहूं उठा करके 7 दिन में उसको पूरा करना है। लेकिन हम तो कोई बना करके नहीं आए हैं, हम तो कोई कथा में नहीं आए हैं, ये तो मेरा धाम है। इसमें क्या है कि हमारा तो उम्र तक नहीं कथा चलेगा, तो हम रामायण के ना समाप्त कर दे, हम तो धीरे धीरे नहीं एक लेके चलेंगे। कहे तो हमको तो कथा समाप्त ना करना है पूरा, हमको तो आपका जो संशय है, कुछ पूछना है, कहा के पूछिएगा, सो हमसे कहिए, और न अगर हमसे चले तो आप कुछ कहिए। बोलिए रामायण में और गीता में आपको कहां से पूछना चाहते हैं, बोलिए बताइए। तब तो वो बताएगा ना, वो तो उसका लाइए ना बुला करके, माने वो कहां से सुनना चाहता है, कहां से हमसे, गीता में कहां से हमसे पूछना चाहता है, रामायण में कहां से हमको पूछना चाहता है, भागवत में हमको कहां से पूछना चाहता है। हम वहां पे न पढ़ेंगे तब तो बड़ी बात है। हम तक 7 दिन में हमारा समापन करना नहीं है, 9 दिन में हमारा समापन करना है। बोलिए हमारा कोई चाहिए ना रहा है, ये तो अपना धाम है। उतर माने जो 7 दिन में जाता है बढ़ा के, उसका इतना दिन में कहीं से लेके कथा करके पूरा हो चला 1 लाख माने 9 लाख तो 1 करोड़ रुपया एक कथा पर लेता है, एक कथा पर 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेता है। हमारा तो सो नहीं है, अगर हम रामायण आगे से वापस करेंगे तो इतना तक हमारा ऊपर तक ले करना है, कैसे कहेंगे। हाँ, आपका अगर संदेह है कि बाबा रामायण के इतना जानकारी न है, आइए हमारा साथ कहिए, क्या आप कहां से सुनना चाहते हैं, क्या आपको पास संशय है, हम नहीं कहेंगे तब आप कहिएगा, बताइए। बोलो श्री रामचंद्र की। आप रही कि ये कथा जो हम कहते हैं तो कहता है कि चुटपुटिया कथा है, यही बात नहीं। ना तो फिर तो उसका आप पागल है, माने तो फिर जब आप नहीं देंगे तो मुश्किल होगा, उत्तर चाहिए ना, सरकार किसी को उत्तर चाहिए ना, अगर उत्तर न दीजिएगा तो सब कथी के हुए। गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब है कि प्रश्न करे, प्रश्न के उत्तर नहीं दिए का गुरु कौन चीज के, तो फिर जब माता का नाम सही है तो उनका उत्तर हम नहीं देंगे, तो हम तो यहाँ तक ले इतना आदमी है, वो आपे हमसे रामायण में पूछे कहां से पूछना चाहता है, कहां से पूछना चाहता है। और वैसे तो कहिएगा परोठा मतलब मोदी के गाली बोल देता है, गलती हम कहते हैं तो कहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है। अच्छा ये बताइए, कौन राजा से पूरा पृथ्वी सुखी है, से बताइए तो, आप कौन सबसे पूरा पृथ्वी सुखी है। बोलो श्री रामचंद्र की। हम तो इतना तकले कहते हैं कि कितना बड़ा विद्वान है, कितना बड़ा विद्वान है, और अगर एक वर्ड हम 1 श्लोक गलती बोलते हैं तो याद के हमको पकड़े कि बाबा ये आप बोलते हैं, ये कहाँ की बात है, ये कैसे बोलते हैं, इसे लिखा नहीं है। एक और बात सुन लीजिए, राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा कि हे हरिशन, अगर वेद के विरोध हम भी बोले तो हमारा बात पर विश्वास नहीं करो। तस्मम प्रमाणम शास्त्र कार्यों न कार्यों विधि, कि जो शास्त्र कहे वही सत्य है, और शास्त्र जो कहे कि ये धर्म है वही अधर्म है। मतलब क्या है, शास्त्र जिनका बता दे धर्म तो धर्म है, और शास्त्र जिनका बता दे अधर्म वही अधर्म है। तो हम यहाँ तक ले तो जो आदमी है कोई आदमी के कहिए, हाँ उसका ये जवाब दीजिए कि देखिएगा ठाकुर जी की कृपा से अकेला में रात में निकला मुदूसा, तब मुदूसा निकला, तो जब मुदूसा निकला सब पंछी कहा कि चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो,
हम माने उसका राजा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। सब पंचायती सब पंछी पंचायती किया, एक कहिए देते हैं। तब पंचायती किया तो उसमें मुदुसा आ गया, मुदुसा है ना, वो आ गया। तो कहा कि कथी के पंचायती है? कहा कि हम लोग के राजा चुनते हैं। कहा कि राजा चुनना चाहिए। मुदुसा ने कहा, उसका उल्लू करते हैं, उल्लू ने कहा कि चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? हम लोग का राजा कौन है? गरुड़ है। हम लोग के राजा कौन है? गरुड़ है। तो गरुड़ जो राजा है तो कभी हम लोग का खबर लेने नहीं आता है। कहा तो भगवान के वाहन है, तो सबसे अच्छा हम लोग पंछी में अपना राजा बन जाए और अपना कारोबार चलावे। तो कहा कि ठीक है। तो राजा कौन बनेगा? तो कहा जो सब के रक्षा करे, सब के रक्षा करे। तो कहा कि सब के रक्षा करने वाला तो हम ही हैं। देखो हम दिन में कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन भर रात तो हम जगरना करते हैं। तो भर रात जगरना करते हैं तो हम माने रक्षा करेंगे, राजा हमको बना। तब कहा कि ठीक है। सब के माने सब पंछी था वो तैयारी हो गया कि उल्लू के राजा बनाएंगे। तो सब माने सब चीज हो गया। होने के बाद में मरतुक बाकी था, पूजा प्रतिष्ठा माला उला तो सब हो गया, मरतुक बाकी था। तो मरतुक बाकी था, तब तक में कौवा पछाई था, कौवा आ गया। कौवा कहा कि ये क्या कर रहे हो, किसका राजा बनाए हो? कहा कि ये सबके रक्षा करेगा। तो गरुड़ गरुड़ हमको राजा है। कहा कि गरुड़ राजा है, वो कभी खबर लेने नहीं आता है, तो उसका राजा कैसे बना दिया जाए? इसलिए हमरा सबके विचार हुआ है कि उल्लू के राजा बना जाए। कहा कि एक बात है, इसका राजा बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा तो उसका बना दिया जाए जो दिन रात रक्षा करे। तो पहले ही रक्षा करेगा, ये दिन रात रक्षा करेगा। तो कहा कि अवश्य रक्षा करेगा। कहा कि नहीं, इसका रक्षा इसका होते हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि रात में तो निकलेगा, तो रात में तो कोई पंछी निकलेगा है नहीं, माने रात में तो कोई पंछी निकलेगा, तो रक्षा किसका करेगा? आप दिन में सब पंछी के संकट दिन में नहीं आएगा, कोई पंछी के संकट दिन में नहीं आता है। आप दिन में इसका सुझाई देता नहीं, तो इसका कैसे पंछी की रक्षा करेगा? इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौवा ने कहा कि नहीं, हमारा राजा गरुड़े है, गरुड़े रहेगा, इसका हम नहीं बनाएंगे। तब सब ने कहा कि हाँ, और सब संकट तो दिने में है, आई दिन में तो इसका सुझाई नहीं देता है, ये तो खोता में रहेगा, सब कोई मारा पीटी होगा। नहीं, अभी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, अभी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अब ये मत्तू को नहीं पहनाया है, तो वहां से उसका कहा कि नहीं, तो माने उसका रजगदी नहीं मिला। तो ये जो उल्लू था, ये अपने हाथ अभिषेक कर लिया, पवित्र पवित्र सब बना कि हमारा कोई करे न करे, हम तो राजा बन गए हैं। अब तहिया से वो उल्लू कौवा का दुश्मन बन गया कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो दिन में तो निकलेगा ना, रात में निकलेगा, कहा मुदुसा के जाएगा, अपना पार्टनर के देखे कि कौवा को देखा, कहा कहे तो उसका हम ही खोज रहे हैं, कहा अब रात में कौवा निकलेगा। आज जब दिन में कौवा निकलेगा तो किसी पंछी उल्लू के कहा कि आप कौवा बोल रहा है, जाओ ना, तो ना भारत जगरना किए, उसका पता लगाने में आलस है, अभी हमको नींद पड़ा हुआ है। वो जानता है कि हम दिन में निकलेंगे तो सब पास जाएगा कौवा, उसी परिणाम है। इमा बोलेगा तब तो उसका पाप गुजरेगा, वो तो कौवा तो रात में बोलेगा, इमा आकर के नहीं पकड़ करेगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय श्री। हम महादेव जी हम तो इतना कहते हैं कि जहां का जिसका तक शास्त्र में गलती हुआ है तो वहां जाकर कहे हैं, आपको प्रमाण भी दे दिए हैं, लेकिन हमारा कोई प्रमाण बता दे कि बाबा शास्त्र से ये गलती। हम तो ये गीता के हम तो कहते हैं कि बुढ़ापा तक ले चल जाएंगे, आई खत्म में ये चलते के चलते रहे। हाँ, अगर हम कथा गलती कहते हैं तो हमारा कहिए कि बाबा कथा गलती कर रहा है। बोलिए, कथा कभी हम गलती कहे हैं तो बताइए, शास्त्र से विरोध किए हैं तो बताइए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय श्री। तो ठाकुर जी की कृपा से यहाँ क्या बड़ी बात है कि अपनी है सिमेंटी के राम ईश्वर के राम विश्वास के नाम से हाँ, तो क्या है सो
राम विश्वास नहीं है अपने लड़के का कितना है लड़के का नाम कथी है विश्वास नाम ना राम विश्वास राम ईश्वर राम विश्वास जेठ का अभी गुरु तो राम विश्वास जी के नाम से ये कई सौ रुपया ठाकुर जी के समर्पण करेंगे बोलो श्यामा राम आई 500 रुपया इनका जो बचवी है ना उनका नाम से सीमेंट के दाम बोलो श्यामा रामचंद्र की ककाले का होता है इनका काम राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता तो बात कहाँ के चल रहा था कि दो बहन बता रहे थे कि गुरुजी भक्त के संकट का है भक्ते के ज्यादा संकट पड़ता है कहीं भक्ते के ज्यादा क्या संकट पड़ता है यह बात में उनका कहना है तो यहाँ देखिए 9:22 में कहा है अनन चिंतयो मतो मम ये जना परिउपासते ते सामान्यतया युक्ता नाम योगक्षेमं वहम्यम। तब इसका क्या कीजिएगा क्या ये सब लोग के फाड़ के हटा दीजिएगा कि काट दीजिएगा दिए हैं कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों के वो गमक्षेमम माने जो है उसका इंतजाम रक्षा के भार हमारा पर है आज जो नहीं है उसका हम ला ला कर और वहां तक ले मेरा पहुंचाना काम जो उसका पास है उसका हम रक्षा करते हैं आज जो उसका पास नहीं है आज कामना करते हैं तो दूसरा जगह से लाकर उसका तो फिर भगत के संकट का है क्या कारण है जो भगत के संकट है बोलो श्यामा रामचंद्र की महादेव जी आपको यहाँ कौन लाया है धरती पर आप अपना मन से लाए हैं धरती पर अपना मन से आए हैं आखिर परमात्मा भेजा है कौन आप किसका कैसे आप आए हैं प्रभु की कृपा से प्रभु की कृपा से प्रभु के कृपा से हम धरती पर आए हैं ये तो बहुत बड़ी बात है अच्छा तो यदि प्रभु के कृपा से हम आए हैं तो आदमी दुखित क्यों है कहे तो प्रभु के कृपा से जब जहां भेजेंगे तो कल्याण नहीं होगा कि हम प्रभु के भेज रहे हैं उदाहरण कि कोई माने मालिक के पास जाता है मालिक जहां भेजते हैं काम के लिए तो उसका काम उसका संकट आ देता है धूप लगे उसका काम करना पड़ता है तो फिर जब प्रभु के कृपा मानते हैं तो रोते काहे हैं कांते काहे हैं तो रोते क्या कारण बताइए जब प्रभु की कृपा जानते हैं कि यही विधि राखेला सिर पर चलो उचित तो फिर रोते काहे कारण क्या है से और ज्ञानित है कि शरीर जो है हाँ। शरीरम व्याधि मन हाँ। शरीर जो सब व्याधि के तो घरे है तो इसमें तो आना है व्याधि का हाँ। हम थोड़ा सा अल्प आयु में भी हम घबराते रहते हैं हाँ। कष्ट नहीं होगा हाँ। पलहारी हो गई दुख की हाँ। पल पल नाम रखा हाँ। सुख के माथे सिर पड़े
नाम हृदय से तो फिर तो उसमें तो हंसना रहना चाहिए, तो कानते क्यों? वो बड़हारी तो कर दिए, तो उसमें तो जानते हैं कि भले आ रहा है, तो उसमें हंसना नहीं रहना चाहिए। उदाहरण उदाहरण समझाइए, जैसे आप कहते हैं बड़हारी वो दुख के जो पर पड़ना, तो उसमें खुशी ना हमको रहना चाहिए कि बड़हारी। उदाहरण अर्थ हम बता देते हैं। हर माता के बच्चा जब जन्म लेते हैं तो बड़ा उसका दर्द होता है कि नहीं? अच्छा, उसका इतना दर्द प्रसूति में रहता है कि वह प्राण चल जाए, लेकिन अंदर में एक खुशी रहते हैं ना कि वो दर्द के लिए कहां कहां डॉक्टर के पास न जाते हैं, तो वो जाके जाता है दर्द है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि सरकार हमारा बच्चा न है। तो इसका मतलब क्या है? वो दर्द में एक खुशी भरा हुआ है कि जब अभी थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बच्चा जो जन्म लेगा तो गोदी में खिलाएगा, कोई बात न कहेगा, तो खुशी एक है कि पुत्र होगा, खुशी रहता है नहीं जाता है? तो खुशी है ना, कटा से कटा, तो फिर के तरह कांता का है, छटपटा का है, कलम तो ये है, उसमें तो कोई खुशी ना है। अगर खुशी रहता तो कांता नहीं, तो फिर उसमें देखिए महादेव जी, इसमें क्या है कि परमात्मा जो है, एक परमात्मा आया हुआ है, ये कौन है कि कर्म बंधन में जीव आया हुआ है, बंधन में फंस करके जबरदस्ती आया हुआ है। एक तो परमात्मा के भेजा हुआ आया है, जो माने एक ब्रह्मी स्वरूप है, हम उस मंगल के कहे हैं। आई बात के ध्यान से सुनिए, आप अभी समझ जाइएगा। जैसे कमरा में पर्दा में 3 आदमी है, पर्दा में 3 आदमी है, एक तो पर्दा चलाने वाला है, तो उसका कोई मायने मतलब नहीं, पर्दा चला दिया चला गया, हम कहते कितना बार। ये वो है जो पर्दा देख रहा है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं जानता है कि ये पर्दा है, झूठा है, लेकिन बैठे हुए है ना, ये पर्दा है, झूठा है, ये सही नहीं है। एक आदमी वहां बैठे है कि वो देखता है, कांता है कि बाप ने कैसे मारा है ना। बोलो श्री रामचंद्र की। समझते हैं बात के, कोई भाषण बना के लाइए, बोला करके मैंने जो कहता है उसका से पूछे। माने 3 आदमी है, ये तो पर्दा चला है, उसका से कोई मायने मतलब का है, तो एक ही फिल्म कितना बार देख लिया है, तो वो तो पर्दा चला के सो गया है। ये जो देख रहा है कि ये झूठा है, पर्दा है, कुछ नहीं है। ये वो देख रहा है, काट रहा है, कैसे हो गया, कहते कि नहीं कहता, पर्दा करने लगता है कि नहीं? यही से समझ ले, ये तो वो है जो परमात्मा के भेजा हुआ है, वो जानेगा कि ये सब झूठा है, संसार में ये कुछ नहीं है, ये सब एक तमाशा चल रहा है, सब एक पर्दा चल रहा है, काहुन सुख दुख कर जाता है, निज कर्म कृत भोग सब मगनी में ये कान रहा है, उसमें कुछ नहीं है। अगर कहो बाजा बंद हो गया तो कुछ नहीं है, वो लाइट बंद हो जाए, पर्दा तो चल रहा है, आया चला बॉल चला जाए तो कुछ होगा, अंधार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो वो जानता है, जो परमात्मा के भेजा हुआ है, जानता है कि संसार में सब झूठा है, मगनी में ये वो काम रहा है कि ये सही हो रहा है। उसी प्रकार से आदमी वही काम रहा है कि ये बेटा सही मेरा है, ये पत्नी मेरा सही है, ये पुत्र मेरा सही है, ये जगह मेरा सही है, ये जमीन मेरा सही है। वो करे दुख से हम दुख है, बेटा का दुख हो गया तो मेरा दुख हो गया, जैसे वही पर्दा में किसी हुआ था हमारा कुछ हो गया। अपनापन बनाकर अपनापन बना लिया। अगर जिस दिन माने फिर से जे जान नहीं से देह जान या जान है तुम ही हो जाएगी। जे आदमी जान जाएगा तो जगत से उदास होगा। माने किसी न किसी के बाप का है, न पत्नी है, न भाई है, न बहू है, ये सब ड्रामा चल रहा है, जो पूरी नाटक है, यही से हमारा कोई माने मतलब नहीं है। वो चुपचाप करके वो परमात्मा के भजन करेगा तो बुझिएगा कि उसका में मम दर्शन फल परमरूपा अजीब पार निज सहज स्वरूप, हमारा उसमें कोई फर्क नहीं है। तो वही बात हम लोग बाबा ध्यान से सुनिए, हम लोग के एक न एक दिन जाना है, यहाँ से एक न एक दिन जाना है। तो अगर जब जाना है तो कान क्या बिलोक के मगनी में टेलीविजन देख करके काहे हो रहे हो? खुशी खुशी में टेलीविजन देखो ना, खुशी खुशी में पर्दा के देखो ना, मगनी में आंसू आके आहट कर रहे हो और वहां पर कुछ नहीं है। उसी प्रकार से ये कोई नहीं है बेटा पुत्र, ये सब पर्दा चल रहा है। चुपचाप से परमात्मा में भजन में लग जाओ, राम नाम में भजन में लग जाओ।
तो यहाँ कहते हैं माने कि भगत भगत के दुख का भगत है ना है पंचक भगत कहाई राम के आ कंचन कोमा रखई दाम के। वो राम जी के ऊपर से भक्त है, ऊपर से तिलक है, घर में तुलसी है, माला है कि ये भजन करता है, लेकिन वो भक्त नहीं है। अगर भक्त रहते तो परमात्मा की आज्ञा मान करके एक परमात्मा के संसार में साधु हर जगह राम बगैचा एक पर्दा देख करके बैठ करके चुपचाप से सीताराम सीताराम करते। यहाँ साफ कहते हैं कि जो मेरे प्रिय भक्त है उसका सारा व्यवस्था हम करते हैं। भक्त श्रीधर पंडित जी महाराज वो प्रतिदिन कथा करते महादेव जी। आप कथा करते, आप कथा में जो उसका आ जाए जब अच्छा पहले कथा में दाल चावल जो है लड़का देते थे, दाल चावल लेकर के आते थे, तब पंडित जी के देते थे। तो पंडित जी वही से अच्छा श्रीधर जी महाराज कैसा था, कैसा पंडित जी है कि वो कितना चावल लावे दाल लावे तो एक एक दिन के रखते थे, भर दिन के लिए इस बाद में सबको दान करते थे। या जय श्री राम बाबा, बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। सात बरस जिमी बात करे हे घड़िया आधो में पुण्या तुलसी संगत साधु की हरे बोलो संत भगवान की जय जय सीता। आज के दिवस की में हरे बाबा उसका क्या है भक्त श्रीधर के जो दाल चावल पड़ जाते थे तो वो हर दिन के लिए इसका बाद में लुटा दिया था, यही उनका काम है। तो क्या हुआ अच्छा उनका इतना संतोष क्यों था, इसलिए कि गीता में पढ़ा था उनका पत्नी ने कहा कि आप जो दाल चावल पड़ते हैं तो कर के नहीं रखते हैं, सौ के खर्चा कर देते हैं, दान दे देते हैं। कहा चिंता काहे करते हो, पत्नी के कहा कि चिंता काहे करते हो। ठाकुर जी ने गीता में कहा है अरम चिंतयो मम ये जना उपासते ते समनित्तयोभियुक्तानां योगम क्षेमं। जब सारा काम सरकार करते हैं तो मेरा करने का कौन जरूरी है, मेरा रखने का कौन जरूरी है। तो जैसे आपको कृपा आप पत्नी आज्ञाकारी, लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन तक ले कोई लड़का तो पढ़े लेकिन दाल चावल नहीं दिया, 3 दिन तक भूखे रह गया, घर में चूल्हा नहीं जला। उनका पत्नी ने कहा कि आप तो परमात्मा पर विश्वास करते थे, परमात्मा पर विश्वास है, लेकिन आज आप घर में नहीं 3 दिन से भूखा है, आप क्या करेगा, आप कहो परमात्मा के लाने के लिए तो वो गर्म हो गया। सही बात है, कहे परमात्मा मैंने लिखा है गीता में ये श्लोक, यही श्लोक के 9 के 22 के कलम से माने घस दिया, काट दिया कि गलती लिखा हुआ है। भगवान कहता है कि हम 3 दिन से हम भूखा है, किसी से हम महीना नहीं लेते हैं, बच्चा से पढ़ाई के दाम नहीं लेते हैं, निष्काम हम पढ़ाई करते हैं। अभी के माने मास्टर हम नहीं है कि इतना देगा रुपया तो हम बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, नहीं तो हम चक्का जाम कर देंगे, से तो हम नहीं करते हैं चक्का जाम। आता भी हमारा ये हाल है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ तो जहां जहां सीमेंट का बोरा बाकी होती तो इन्हें पहुंचाते रहिए। ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ, तो हम तो वैसे करते नहीं है, तो ये श्लोक के महादेव जी काट लिया। काट करके आप चले गए पढ़ाने के लिए कि आप जाते हैं पढ़ाने, बच्चा के पढ़ाने लगा। तब क्या हुआ, एक लड़का छोटा सा बालक अपना मुड़ी पर इतना सामान लेकर के, इतना सामान लिए, आंखें टेढ़ है, बड़ा सुंदर, खोपा उड़े हुए हैं, गोल में पार में बड़ी सुंदर श्याम रंग के बच्चा,
और वहां से देहरी पाया के मारी ठोक गया, माता जी घेर हो गया, बहुत सामान है, बहुत सामान है, जल्दी के मारी खोलो, घेर हो गया, ठर गए, पसेना पसेना हो गया। माता जी के मारी ठोका, पंडितानंद कहा कौन बच्चा आ गया, जब के मारी खोला देखा तो बेचारा के घेर, कहा बाप रे बाप, उसका लाया नीचा उतारा, कहा क्या है, कहा कि माता जी ये सामान सब है, हाँ जो गुरु जी दिया है। तो गुरु जी तो हाँ गुरु जी पढ़ाई नहीं करते, हम लोग पढ़ाते हैं। तो कहा कि बेटा हम कभी तुम्हारा नहीं देखे हैं, हम तो कितना बार हम पाठशाला में गए हैं, हम पाठशाला में कितना बार गए हैं, लेकिन हम तुम्हारा तो ना देखे, पहले देख रहे हैं। कहा कि माता जी हम सब जगह हैं। बोलो रामचंद्र की, हम हर जगह है। हो सके कि आपको देखने में गड़बड़ी हो गया, देखने में गड़बड़ी हो गया, तू मेरा पास था, तू मेरा पास था, हम तुम्हारा पास है, अगर नजर नहीं देखा तो तुम्हारा नजर के कसूर है, हम क्या करें। तो कहा कि ठीक, तब मैंने उसका रखा, कहा कि बेटा ये तुम्हारा मुंह पर ये 5 उंगली का निशान है, क्या बात है, काला काला हो गया था। कहा कि माता जी गुरु जी ने पिटाई किया है, चचराई छो, माने ये गुरु जी ने पिटाई किया है हमारा। कहा कि गुरु जी ऐसे तो हम नहीं पतियाएंगे, कहा तो तुम्हारा गुरु जी दयालु है, वो आज तक ले किसी के पर हाथ नहीं उठाया है बेटा, तो तुम्हारा पर कैसे हाथ उठा देगा, हम नहीं मानेंगे, तो दयालु है। कहा कि माता वो दयालु नहीं है, देखिए कि अब माने एक चाटी मारा है इस पर, कला के निशान, सही कला के निशान पड़ गया था। अब तो वो क्या किया, पंडिताई ने उसका जड़ लाया, और जड़ लेकर के महादेव जी और उसका पूरा मुंह में पोछा, हाथ में इनका कहिया लग गया। तब कहा कि बेटा क्या किया है, कहा खोलो माता। जब ये खोला तो महाराज जी तस्मय पूरी खीर आटा दाल चावल घी हींग हल्दी राम मसाला मारे पूरा डिब्बा में पैक करके वही मोटा में रखा हुआ था। कहा कि बेटा ये कौन दिया है, कहा कि गुरु जी दिया है कि जाओ हमारा घर पहुंचा दो। तो हम पहुंचाने आया, तो कहा कि बेटा पा दो, हाँ। तो वही में से खीर सरकार लेके खीर निकाला, पढ़ाया, अब पढ़ा करके कहा कि माता जी अब जाते हैं तो गुरु जी गर्म हो जाएगा, क्यों, अब पंडित जी का आने का समय हो गया, कि अब आएगा तो पकड़ाइए जाएंगे। तो ठाकुर जी वहां से चले गए, और जब ये अंदर आया तो चुपचाप धोती रख दिया, और कुछ न बोला, जानते हैं घर में तो कुछ है ना, हम अगर कहेंगे तो पंडित तो गर्म न हो जाए। तो जब ये घर से निकलने की कोशिश, कहा जा रहे हो, पानी दीजिए, पानी दीजिए। तो कहा क्या बनाए हो, क्या बनाए हो, दिमाग खराब है, एक बच्चा के सब सामान भेज दिए है, लेकिन तो बच्चा ही सब सामान लाया है, अंदर ले गया तो पूरा कमरा में सब, ये कौन, तो कहा ये बच्चा आप ही ने भेजे हैं, कहा कि हम नहीं भेजे हैं, कहा कि नहीं भेजे, बेचारा कोई बच्चा के मारे है यार, मार करके उसका कैखा मारने लगा हुआ था, उसका गाल पर कैखा माने 5 उंगली के निशान था, झप्पड़ के निशान था। देखिए हम उसका काली धोए हैं, उसका काली पड़ गया था, आपको विश्वास नहीं है तो मेरा हाथ पर देखिए, बच्चा के गाल में के कड़िया जो है मेरा हाथ में लग गया है सियाही। तो जब ये देखा कि यहाँ देखिए मेरा हाथ में देखिए लगा हुआ है कि नहीं, तो जब ये पंडित जी उसका हाथ में देखा तो हाथ में कैखा नहीं था, वही कलम में क्या लिखा था, अनचिंत योगम तेजना परिउपासते, उसका हाथ में लिखा था तेषां युक्ता नाम योगम से हर प्रकार से भक्त के सारा सामान हम पहुंचाते हैं। कृष्ण भगवान की। आप तो देखिए कि पंडित जी धाप सिर गिर गया, कहा कि हमने बहुत गलती किया है। वो अक्षर के देखने गया, वहां पर प्रणाम किया, हृदय से लगाया, अब फिर जो उस पर काली जो काटा था उसका फिर साफ कर दिया कि हे प्रभु, हम तो सुनते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, प्रभु उसका निर्माण नहीं करते, सिर्फ लिखा है प्रभु इसका, लेकिन आप पता चला कि नहीं, जो लिखा हुआ है प्रभु वो करके दिखाते हैं अपना। तो आप क्यों कैसे कहते हैं कि भक्त, इसलिए कि हम लोग का विश्वास नहीं है परमात्मा पर, बिना विश्वास है
भक्ति नहीं तेही पर दरबही राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन जो वेद प्रकाश। अगर विश्वास करे तो परमात्मा हर चीज आपका पूरा करेगा, लेकिन कारण की है जितना हम बेटा पर, धन पर, रुपया पर, मकान पर, पत्नी पर, अपना संपत्ति पर, यहाँ तक ले अपना पर, अपना जान पर जितना विश्वास करते हैं, उतना विश्वास अगर परमात्मा पर करे तो हमको संसार में किसी की आशा नहीं। आप कैसे कहते हैं कि भक्त के संकट है। दूसरा में जयदेव जी महाराज पत्र लिख रहे थे। जब पत्र लिख रहे थे तब लिखते लिखते उसका समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। उसका समझ में नहीं आ रहा था कि परमात्मा हर आदमी के संसार सागर से कैसे पार करता है। तो लिख रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया, बहुत दिमाग लगाया कि प्रभु कैसे पार करते हैं, कैसे माने पार करते हैं। तो वो क्या किया, माने लिखनाई के छोड़ करके अब चले गए स्नान करने के लिए। कब सोचेंगे बाद में विचार हो जाएगा तो हम लिख लेंगे। तो जयदेव जी महाराज चले गए स्नान करने के लिए। तो जयदेव जी फिर दोबारा आ गए। आ करके तब उनका पत्नी ने कहा कि अब अभी तो गए थे स्नान करने, अब फिर आ गए, क्या बात है, कुछ छूट नहीं गया है? हमसे आप धोती मांगे हैं तो धोती मांग करके आज स्नान करने आप गए थे तो क्या छूट गया है आपका, कुछ दिला गया है? काफी नहीं, जो सब लोग के हमारा याद नहीं था भूल तो वो लिखने आए हैं। तो जा करके लिख लिए, लिख करके कहा कि प्रसाद लाओ पा लेते हैं। हाँ, तो कहा कि स्नान तो नहीं किए हैं, कहा कि हम बाद में कर लेंगे, पहले पाओ, हम भूख लगा हुआ है। तो पा लिए, पा करके मैंने सोने चले गए। कहा तो जयदेव जी महाराज पहले लिखते थे पोथी के, लिख करके तो पा करके पाना तो सोना आगे से तो सो गए। तो उनका पत्नी कहा कि मैंने सो गए। तब हम जूठा के था थाली में पति के, आप तो पति का जूठा खाता है कि नहीं खाता है भगवान से, भगवान एक बात करें, एक हमारा शीश है, एक हमारा शीश है, हम नाम नहीं कहेंगे। गुरु पूर्णिमा में इतना हमारा पास आके कहना, हम कहे क्यों रो रहे हैं? तो गुरु जी हम नेपाल में बसते हैं, हम बीच में हैं, चारों ओर मुसलमान के घर है। गाय के मांस जो बनाते हैं तो हमको अत्यंत स्वादिष्ट लगते हैं, माने उसका सूंघने में अत्यंत स्वादिष्ट कि हम गुरुजी जानते हैं कि हम तो खा ले गाय के मांस, जब वो सब बनाते हैं तो हमको बुझाता है कि हम खा ले। इतना बेचारी खाना, हम क्या इसका मतलब क्या है? तुमको परमात्मा पर प्रीति नहीं है। कहा तो हमको सुबह में से कैसे लगता है कि खा लो, हमको मन से कैसे होता है? हम कहा जिस समय में तुम्हारा परमात्मा पर प्रीति हो जाएगा तो गाय के मांस क्या कहे, तुम्हारा पास जो खसी बकरी के इस आदमी रख देगा तो ये नहीं खाएगा। अब तो बातें हटाओ, कारण क्या है? तुम्हारा माने वही पर वही माने स्वाद के देख रहे हो, सुगंध के। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो उनका पत्नी जो प्रसाद लेकर के थाली में और जो था वो पाने लगा। तो जयदेव जी आ गए स्नान करके, तो देखा पत्नी के पा रहे हैं। तो माने उसका मन में आया, कहा कि देखो तू तो हमारा बिना पवाए आजाद तक ले। जयदेव जी महाराज के पत्नी कभी पति के पवाए कभी नहीं पाए हैं। अलग वाली बात है कि हम थाली में से निकाल देते हैं, ओकरा ले अलग निकाल दे आइए ने हम माने कटनी शुरू कर रही छी, पर निकाल देता है थाली में निकाल देता है। बोले श्याम रामचंद्र की। अब कटनी कहो तब थ्रेसर कहो तब। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या है, तब जब पाने लगा तब जयदेव जी महाराज देखा कि आज हमारा पत्नी नियम क्यों तोड़ दिया है। जो बिना पवाए हमारा मैंने पाती नहीं थी, आज पा रहे हैं। तब कहा कि मैंने तू पा रही हो, हम तो अभी नहीं पाए हैं। कहा कि स्वामी वही झूठ बात बोलते हैं, आप तो तुरंत गए थे, आप फिर आए। तो हमने पूछा कि आप आए क्यों? तो आपने कहा कि नहीं, जो वो हमको भूल गए थे ना इसलिए आए हैं। तो वही आपने लिखा और लिख करके पाए, और अभी आपके झूठे प्रसाद है,
अभी हम माने और अथी में से बरकोही में से हम नहीं लेते हैं, ये आप ही आधा पाए हैं, आधा प्रसाद जो छोड़ दिया है स्वामी वही हम पा रहे हैं। आप तो वहां पर सोए थे, कहा जाओ तो कहा बचपन जब ये जय की कथा देखते तब अंदर गया तो वहां पर कोई नहीं था, तो वहां अंदर कहा कोई है तब कि प्रभु हमारे बात मानिए, आपने आए हैं और लिखे हैं, आप आधा प्रसाद पाए हैं, ये स्वामी हम झूठ नहीं बोलते हैं, आप सोने गए हैं, तो ये कौन था? अपना पत्नी के चरण पर गिरा और पत्नी के जूठा प्रसाद जयदेव जी महाराज हाउ हाउ हंसोच के पानी छोड़ो। तो कहा कि स्वामी ये क्या कह रहे हो? कहा कि तुम धन हो जब परमात्मा के पहले जूठा प्रसाद खा लिया और उनका दर्शन कर लिया, लेकिन हमारा दर्शन से नहीं हुआ, लेकिन प्रसादी से वंचित न करो, प्रसादी तो हमको पाने दो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। राम कथा जे सुनत घाई रस विशेष जनाति नहीं। यही भाषा के आदमी कहिएगा जो कहा रस विशेष जनाति नहीं, यही सब आवृत्ति। ये रस जो है ये सब आदमी के समझ में नहीं आएगा, और सब आदमी के समझ में आ जाएगा तो ये चीनी के लहू है वो टेढ़ो भला उनका नाम है बहुत जाना, अब बाद में की भय ब्रह्म समाना, उनका नाम जब के बाद में जी ब्रह्म हो गए हैं, तो वो रामचरित मानस में कैसे कहते हैं कि कहां से बोल रहा है ऐसे बताओ। चीनी के लड्डू के जैसे पाओ, इसका मतलब क्या है? आज सुना है महफिल में बड़ी रफदा भरी होगी, अब बाहर जो वही आएगी जो अंदर भरी होगी, तो वही आदमी के संसार ही अंदर में है, तो राम कथा कैसे जानेगा? वो कैसे समझ सकता है बात के? अरे विशेष राम कथा में सुनत घाई, जो आदमी कहता है कि कथा हो गया है, एक तो भाई आप कहते हैं ये 18 दिन तक में एक चौपाई के 18 दिन पहले निज धर्म दूर होती सब केरे आ हृदय राम माया के प्रेरे। 18 दिन तक ले इसी चौपाई के कथा बाबू दोगरे जी महाराज कहा, 18 दिन तक ले, और तब कहा कि माने हमारा मन पूरा नहीं हुआ है, हमारा मन अभी नहीं बेसी, तो 1 महीना और चाहिए ये चौपाई के हमारा बखिया करने के लिए। आप तरफ बताएंगे जो कथा करते हैं तो ये भाव अलग अलग आता होता है। इसका यही चौपाई समझ गया उसका लेके लड्डू है मिठाई है, ये तो चौपाई, और जो नहीं समझा उसका लिए तो कोई बड़ी बातें नहीं है, कना ही नहीं है। किसी आपको कथा में प्रिय लग रहा है, कथा बिना आपको चैन नहीं है, कतेक आदमी के दारू बिना चैन नहीं है। अच्छा सुनिए, जे आनंद आपका मिलता है इसमें, अच्छा इसमें आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो श्याम रामचंद्र की, छपा के नहीं, एकदम सही से बात, आनंद के बारे बात। अच्छा इसमें जो आनंद मिलता है तो थोड़ा देर के लिए पर पुरुष के दूसरा स्त्री के साथ तो खुशी तर्क के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं थोड़ा देर जाए लेकिन मिलता कि नहीं? उसका परिणाम फिर में क्या होता है? ये दोनों खुशी मिलता है इस कथा में भी और वह में, लेकिन दोनों में आकाश पाताल के फर्क है कि नहीं फर्क है? अभी नहीं है तो बता दीजिए। क्षण भर का सुख जिंदगी भर का दुख दे वाला। तो वही बात है, जो आदमी है वो जब ये समझ लेगा तो वो तक कहेगा कि एक चौपाई के जितना दिन चले तो मेरा हमारा तो आप कोई लड्डू कितना रंग के होता है ये के। अच्छा कोई आदमी कहे कि मीठ खाया है तो मीठ कैसा होता है? अरे मीठा कभी खाया है तो मीठा कैसा होता है? ये कभी नहीं खाया है। वो माने चीनी खाया है तो कैसा होता है? वो खाया है तो कैसा होता है? अरे मीठा खाया है तो कैसा होता है? रसगुल्ला खाया है तो कैसा होता है? तो तुमको हम नहीं समझा सकते। उसी प्रकार से जब तू कथा में क्या हो रहा है, ये राम कथा, इसलिए गोस्वामी कहता है कि राम कथा सुने। हमरा बुझाते हैं पहले गोस्वामी कह दिया यही बात कि ऐसे ऐसे तर्की आदमी होगा कि उसमें क्या है, तो गोस्वामी कितना बुद्धि लगाए थे कि राम कथा में सुनत खाएंगे। हमारा महापुरुष सब जानते थे कि कैसा कैसा आदमी होगा है,
होने से पहले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। इस चाहते वाला कहाँ है? रामचंद्र की तो फिर दुख का होता है। एक उदाहरण, अर्जुन अर्जुन कहा प्रभु के कि हे प्रभु आप हमको रथ के बीच में खड़ा करिए तो कैसे, तब वहां पर आया तो माथा चकराने लगा था। इसका हम विस्तार में कहते हैं, माथा चकराने लगा। अर्जुन कहता है कि हे सरकार ये सब हमारा अपना है, ये जो देख रहे हैं पहले तो तेजी में आया और इसका बाद में कहता है कि ये सब हमारा अपना है। दूसरा में क्या है, इनको हम देख रहे हैं तो हमारा ये हाथ से गांडीव धनुष नहीं उठते हैं, माथा चकराते हैं, मुंह सूखा जा रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। दूसरे में क्या है, अपना के मारना पाप नहीं है, भारी पाप है। अपना के कैसे मारे, कर जोरे सुर दिस विनीता अधिक विलोकत सकल सजीता। अच्छा, अर्जुन तो कहते हैं मेरा ये अपना है, इसका अपना के मारना पाप नहीं है, महापाप है। अच्छा, तो यही से पहले अर्जुन किसी के मारा था कि नहीं मारा था? यही से पहले युद्ध किया था कि नहीं किया था? यही से पहले लड़ाई किया था कि नहीं किया था? बहुतों के राग उस्माद कर दिया था, बहुतों लगा के कत्ल कर दिया था, बहुत के खून कर दिया था, कितना के चूरी फोड़वा दिया था, कितना के माने खून किया था। यही से पहले माने खून के दरा अर्जुन माने बहाया था, तो उसमें उसका बड़ा नहीं है, उसमें उसका माथा नहीं चल रहा, दूसरा के मारने में माथा नहीं चल रहा, दूसरा के कहने में माथा नहीं चल रहा, दूसरा के सिंदूर के उजाड़ने में माथा नहीं चल रहा, आज अपना में देख करके माथा चकरा रहा है। इसका कारण क्या है? हम अपना बेटा के तो हम कुछ कहना चाहते हैं कि हम अपना बेटा के कुछ कहें, लेकिन बेटा के कुछ कहेंगे तो कहूँ बेटा कुछ कर देवे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर दूसरा के करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना बेटा के मुंह में आदमी पढ़ करके उसका डरता नहीं है, अपना बेटी के मुंह में पढ़ करके उसका कुछ कहता नहीं है। महादेव जी जिस दिन अर्जुन के बाद अगर समझ जाते कि हमको दूसरा गलती कर ले तो हम दूसरा के डांटते हैं, उसी प्रकार से मेरा बेटा अगर गलती करे तो उसका मारे पीटे, उसका दर्द दे तो वो घर आराम से सही से चलता है, तो घर में शांति रहेगा। लेकिन हमारा कौन है कि दूसरा कुछ हो जाए। अर्जुन यही से पहले कितना के मारा था, कितना के खून किया था, लेकिन तब को उसको आंख में से आंसू नहीं गया। आज जब अपना में सामने है तो वो कह रहा है कि अब कैसे हम उठे, हम कैसे उसको मारे। हमने दूसरे में क्या है, पितामह है, पितामह के हम कैसे मारे? पितामह के यहाँ कहते हैं माँ तो पिता गुरु कर यह बानी, अब बिना ही विचारे कर ही सुख जाने। अरे बाप के तो मुंह लागल बोलना पाप है, गुरु के मुंह लागल बोलना पाप है, लेकिन गुरु के जब मारेगा ये कितना बड़ा पाप है। अच्छा, कोई गुरु के मारे तनका बड़ के पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो आप हमारा कहते गुरु के मारने के। अच्छा, आदमी का दुख के कारण क्या है? आदमी का दुख के कारण यही है कि जहां उसका करना हो जाता है। गुरु श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बेटा बेटी के पढ़ाई के चक्कर में बाप माताई कहाँ कहाँ बेटा बेटी के पढ़ाई करते हैं, पटना भेजते हैं, सीतामढ़ी भेजते हैं कि हमारे बेटा बेटी वहां पढ़े, आप पढ़ करके अच्छा हो जाए। अच्छा, और जब बाप मतारी जो बाल बच्चा को पढ़ाते हैं तो क्या उसका बाप मतारी के अपना मालूम है कि ये मेरा बेटी
कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरा बेटा कोई पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए, ये एक बहाना है कि हम अपना बेटी के कुछ कहेंगे तो कहूं गड़बड़ न कर ले। हमारी बेटी बाहर पढ़े, जो बेटी देखिए, बेटी के पढ़ाइए, बेटा के पढ़ाइए, लेकिन उसका वो पढ़ाई दीजिए कि उसका इंद्रिया बस में रहे, उसका पूरा इंद्रिया। पढ़ाई के मतलब है कि शरीर बस में रहे। तस्से तो पढ़ाई आप पढ़ाते नहीं है। और अर्जुन यही बात कर रहे हैं कि अभी माने हम जो गुरु के माने मुंह लागन बोलना पाप है, या आप मारने के बात करते हैं, ये कितना बड़ी बात है। ये हमसे नहीं होगा। क्यों? धर्म में दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद बखाना। कि मैं धर्म में क्या है? माता पिता के पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु के पूजा करना धर्म है। एक गुरु का मतलब क्या है? एक गुरु का धर्म है कि अपना माता पिता के पूजा करो। यही बात है। प्रातः काल उठ के रखना था। आप कैसे है जो कहते हैं गुरु के मारने के लिए, अब मैंने माता पिता के मारने के लिए? इतना आपको कहना चाहिए कि प्रणाम करने के लिए। ये सबके बोलो श्याम रामचंद्र की। आत्मा देव के संत समझाया, अर्जुन के आत्मा देव के संत समझाया कि तुम्हारा नसीब में भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, नियम करो। ये बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ो। आत्मा देव बात नहीं माना, फल दिया और फल से धुंधकारी पैदा हुआ। तो मैं जब मार लगा, बेटा को गाली बोला, मार लगा, और वही गौतम ज्ञान दिया कि पिताजी ये संसार झूठा है, चुपचाप से परमात्मा के भजन कीजिए। जब बेटा ने कहा संसार में किसी के ना माने कोई है, आदमी अपना कर्म के फल। अच्छा, संत कहा तो बात नहीं माना, संत कहा तो बात नहीं माना। और जब बेटा ठोकाई किया और पिटाई किया तब उसका ज्ञान हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसी प्रकार से हम लोग के भी है कि संत महात्मा पहली संसार झूठा है तो बात नहीं। आज इतना घटना घट रहे हैं कि बेटा के हम कैसे समझाए, हम पुत्री के कैसे समझाए, इसी प्रकार से इतना आज घटना घट रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। यही विधि सकल जीव जग रोगी, अशोक रस भय प्रीति वियोगी। एक सबसे बड़ा सुखी है कि हर माता पिता के पुत्र के पुत्री के शिक्षा देना चाहिए कि एक पुत्री का धर्म कौन है, अपना अपना धर्म के पालन करो। अभी सीता माता जब रावण के पास अशोक वैचिका में, रावण ने कितना चालाकी किया कि राम जी के माया के सर बना करके थाली में रख लिया। समझते बात? इंद्र जी समझ में आ रहा है? रावण थाली में राम जी के माथा पे रख लिया, मस्तक के लेकर सीता जी के पास गया और कहा कि देखो सीता, जिस पर कहते हो कि हमारा पति है, वो पति के बिना हम दूसरा के पति हमारा है ना, हम कैसे वर्णन करें? हमारा पति है, तो जिस पति पर तुम्हारा घमंड है, तो देखो उसका माथा हम काट करके तुम्हारा सामने लाए हैं। आप वो जिंदा नहीं है, हमारा कहल मानो, आप तू रानी बन जाओ, लंका के रावण हो। किसे बातें हैं? राम जी के लेकर के गया, सीता जी के इसको देखो। तो सीता जब ये वो कपड़ा उठाया, कपड़ा के हटाया, तो उसने सीता माता ने देखा। तो सीता माता ने देखा तो सीता माता विचलित नहीं हुआ। क्यों विचलित नहीं हुए? सीता माता जानते हैं कि ये जो है ये राम नहीं है। अगर ये राम सही में है, अगर राम सही में है तो ताका देखते हैं कि 2 मिनट से ज्यादा ही है कि नहीं है, ये 2 मिनट से ज्यादा है कि नहीं है। तो सीता माता 2 मिनट में उसको देखे रह गए। और जब ये देखा तो उसका नियम था कि माया क्या है, ये माया ज्यादा देर भगवती के सामने स्वयं मायामय है, माया भी सीता माता है माया के रूप में, वहां पर नहीं टिक सकते हैं। क्या रघुपति
प्रबल थे और माया और राम जी थे वहां जरा तब 2 मिनट रखा। 2 मिनट के बाद में वो राम जी के सिर गायब हो गया। तब सीता जी ने कहा कि रावण वो सिर लाओ कहाँ चला गया। तो कहा आप लोग कहे हम रखे क्या है उसका हम हटा दिया है। कहा कि हटा न दिया है। रावण असत जो होता है उसका कोई स्थान नहीं है। राम सत है उसका सदा के लिए स्थान है। ये तो तुम माया के बना करके मेरा लोभाने आए हैं। हम वो जग जननी है कि अपना पति को छोड़कर संसार में हम लोभाने लगे। बोलो श्री रामचंद्र की क्या समझे इसे क्या बात। इसलिए ये संसार में जो देख रहे हैं ये कितना देर के सुख है। बेटा के लिए बेटी के लिए जय बेटी के मतलब सीता माता के जो राम जी के सर इसे क्या क्या सीख लिए। जैसे जय बेटी के आपने बच्चे से गुहमुत किया। अतः कितने बाल बच्चे कितना पालते हैं गुहमुत किया कितना सेवा किया बाबा वही बेटी के कितना। अब वही बेटी के ये कौन ये दूर लिंग के चक्कर में 2 मिनट के चक्कर में वो बाप मतारी के प्रतिष्ठा लेकर के और वो छोड़ करके चला गया। इसी के कहते हैं माया। तो ये जानने के लिए कहा पास राम जी ने पहले पंचवटी में सीता जी के सत्संग सुनाए थे कथा सुनाए थे। इसलिए उसका मन अनुसुईया माता उनका कथा भी सुन रहे हैं। अनुसुईया माता कांड में इसी प्रकार से बेटी के तो तू पढ़ाते हो बेटा के तो पढ़ाते हो लेकिन दुलार के चलते पे माने शिक्षा नहीं देते हो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ता है। यही अर्जुन के बड़ी अर्जुन में कह रहा है कि ये मेरा है लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है कि ये भीष्म पितामह जो है तो मेरा पितामह। बोलो श्री रामचंद्र की माने ये तो हमारा गुरु है और ये तो हमारा मेरे पिता है। तो पिता के हम कैसे मारे उसका तो प्रणाम करना चाहिए। तो पहले ये अर्जुन के सोचना चाहिए कि ये पिता जो है ये सही हमारा धर्म के रास्ता पर चला रहा है कि यह धर्म के रास्ता पर चला रहा है। एक द्रोणाचार्य है जो ये संपत्ति में बना हुआ है इंद्रप्रस्थ में कि वह बेटा के मिल जाए। एक भीष्म पितामह है जो उसका अन्न खा करके दुर्योधन को बुद्धि बिगड़ गया है। सोई अर्जुन के दिखाई नहीं दे रहा है कि एक पिता का धर्म क्या है। क्या ये भीष्म पितामह हम उसको पोता है तो क्या वो धर्म निभा रहा है कि एक पिता का धर्म क्या। महाअनुभाव अर्जुन क्या कहते हैं कि महाअनुभाव। महाअनुभाव का मतलब क्या है। जब ये कहा कि माने प्रभु ये महाअनुभाव के कैसे मारे ये मेरा महाअनुभाव है तो कहा अर्जुन महाअनुभाव को समझते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की महाअनुभाव के समझो किसका कहता है जो घर के मुख है उसका महाअनुभाव कहते हैं। अब महाअनुभाव के मतलब क्या हुआ जो अगर संपत्ति के पकड़ा हुआ है जो संबंध के पकड़ा है या सिद्धांत के नहीं पकड़ा है वो महाअनुभाव नहीं हो सकता। जो सिद्धांत के पकड़े वही महाअनुभव है। तब महाअनुभव के मतलब क्या कि महाअनुभव कि जो अगर सिद्धांत पकड़े जो शास्त्र से माता पिता हमरा बताए कि बेटा ये करना है ये शास्त्र है उसी का नाम है महाअनुभाव। जो अगर माने नहीं वही के लाइन बताता है शास्त्र से मेरे माता पिता शिक्षा नहीं दे रहा है वो महाअनुभाव नहीं माना जाएगा। तो ये यही बने भगवान कहते हैं क्या कहते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। कहते हैं माता पिता तो इसलिए घर में भगवान कहते हैं कि जिस माने तू बाबा दादा के करे हो तो पहले उसका आचरण देखो। पहले माता पिता के आचरण क्या देखो कि पहले उसी को देखो कि जब शौच में जाते हैं तो स्नान करते हैं कि नहीं। यही में पहले सब जब तक शरीर पवित्र नहीं रहेगा तब तक हम पवित्र नहीं होगा। उसका पवित्र क्या है कि पहले माता पिता के सुन अपना पता नहीं कि हम कितना देरी कुला करे कितना स्नान करे कि न करे। उठे तो हमारे स्नान करके भोजन बनावे कि न बनावे। कृष्णा जाहि बरु मृग जल पाना अब बरु जाए यशसी सभी सेना। अर्जुन यहाँ काकभूषुंडी जी भी कहते हैं कि आदमी कोई उपाय कर लेवे खरगोश के माथा पर सिंह आ जाए एक बात। दूसरा बात है कि बड़ी तृष्णा के जल से वो मृग जो है उसका पेट भर जाए। आज अंधकार जो है वो भले सूरज के झप देवे
भली जो चंद्रमा है वो आग बरसा देवे, लेकिन कोई भी आदमी अगर परमात्मा से शास्त्र से माने विरोध हो करके वो जिंदगी में कभी माने सुख पाइए न सकता है। ये परिणाम है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। अच्छा, यहाँ प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है कि अर्जुन तू जो रैन में आकर के, कुरुक्षेत्र में आकर के ये कायरता तुम्हारा कहां से हो गया? ये विषमता कहां से हो गया? ऐसे तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अर्जुन तुम्हारा निर्मल मन है, तुम अप्सरा के जीत लिए हो, तुम्हारा इंद्रिया पर विजय प्राप्त है, तुम निंद्रा पर तुम विजय प्राप्त हो गया। यही खुशी अवस्था में तुम्हारा दुख कहां से आ गया है? ये मेरा तुम्हारा खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि बड़ी मौका से ये युद्ध मिला है, जब तुम्हारा बड़े भाग हुआ है जिसमें आए हो। तुम्हारा मन स्वभाव, अर्जुन एक बात सुनो, एक आदमी के क्या होता है, कहते हैं कली करे एक पुनीत पर पापा, अमान से पुण्य हो ही नहीं पापा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तनका इसका बखिया सुन। माने एक ही आदमी के होता है कि भाव में दुष्कर्म जाता है, एक आदमी के मन में दुष्कर्म आता है, माने गलती आता है, पाप आता है। एक ही आदमी के क्रिया में माने कर्म आ जाता है। तब पहले क्या होगा? पहले जो वो कर्म, पाप जो कर्म है, पहले कहाँ भागेगा? उसको रास्ता कहाँ मिलेगा? उसका रास्ता तो मैंने कहा कि इंद्रिया से वो कहाँ भागेगा? पहले इंद्रिया में भागेगा, इंद्रिया से भाग करके तब भाव में प्रकट होगा। अब भाव में प्रकट होगा तो मन में जाएगा, अब मन में से तब वो कहाँ बन जाएगा? वो क्रिया में, कि अब हम उसका कर ले। तो अर्जुन ये तुम्हारा भाव में नहीं है, ये तुम्हारा मन में प्रवेश नहीं हुआ है, माने क्रिया में भी आ गया, तुम्हारा कर्म में ही पाप आ गया है। लेकिन आज तक ले माने कलयुग में क्या हुआ कि अगर मन में पाप अगर हो जाए तब कट जाते थे, लेकिन तुम्हारा कर्म में हो गया है तो ये कर्म के पाप नहीं कटेगा। इतना तुम होशियार हो, विवेक हो, बुद्धि है, इंद्रिया पर विजय प्राप्त कर दिया है, नींद के जीत लिया है, ये कायर बड़ी सुख से तुम्हारा मिला है, ये कायर में आ गया है कि तुम्हारा बुद्धि क्यों गड़बड़ा है? दिमाग काहे नहीं काम करते अर्जुन? बोलो श्याम रामचंद्र की। अब यहीं पर रोक देते हैं। अब क्या समझ है कि तुम्हारा मनुष्य शरीर मिल गया। अभी हम लोग को लाइए, ये अर्जुन के बातें हैं, ये हम लोग के अर्जुन के माध्यम से शिक्षा देते हैं हम लोग का। माने कि मनुष्य शरीर मिल गया है, तुम्हारा गौर में तुलसी है, तुम गुरु जी के मंत्र ले लिए, न मंत्र लिया है तो कोई बड़ी बात ना है, गुरु जी के मंत्र ले लिए है, भगवान के भजन करते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो यो बाल बच्चा में इतना मुंह में फंस गए हो कि मेरा है ये कहना मतलब क्या? तो इंद्रिया पर विजय प्राप्त किया है। अगर विजय प्राप्त नहीं किया है तो इस सारा बाल बच्चा घर के छोड़ करके यही कथा में किस लिए बैठे हैं? इंद्रिया पर विजय प्राप्त है तब तक। कहां से आदमी आए हैं कथा सुनने के लिए? तब कथा जब यहाँ सुन लेकर के आप घर में जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, फिर माने वह रोना धोना, वह करना। अर्जुन अभी कान रहा है माथा देखा। दोसर के बेटा अगर जियान करे, दोसर के बेटा जियान करे तो आपको माथा चकराते नहीं है, अपन बेटा जियान करे तब माथा चकराता है। दोसर अगर माने बाल बच्चा गड़बड़ करे तो माथा माने नहीं चकराता है, अपन बाल बच्चा गड़बड़ करे तो माथा चकराता है। ये इसका मतलब क्या है? ये क्रिया में आ रहा है। वहां तुम अपना पिता धर्म के पालन नहीं किए हो, अपना माता धर्म के पालन नहीं किए हो, माने पुत्री क्या माने पुत्र के कन्हा पर चढ़ तो उसको प्रणाम भोगो आप। दोसर में क्या है? आप पिता है, बहादुर जी समझिए, हम गुरु है, हम संत है। अगर हम अपना लाख हमरा संकट आवे, लाख कष्ट आवे, हम अपना धर्म के पालन नहीं करेंगे तो उसका फल हमारा भी भोगना पड़ेगा बाबा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। आप पिता है, पहले तो आपको ये दंड लाएगा तो अपना बेटी के आप बेटा के समझाते क्यों नहीं है? ये गलती करते तुमको तो हम नहीं समझाते हैं, तो इसका परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। यही दशरथ जी महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, माने पाप कोई किया है, अब भोग हम भोगते हैं, हम पड़े हुए हैं, हम मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं। गलती किया क्या की? गलती किया क्या की? हम तड़प रहे हैं, हमको इसे क्यों दंड मिलना चाहिए? और करे कोई पाप और पुण्य कोई भोग।
गलती करे के किया, उसका फल हम भोग रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम मरे मरे जा रहे हैं, तो हमको ये दंड। हे राम, जब सब संत महात्मा वेद कहता है भगवान है, तो इसका उत्तर हमको दे दो, और तब वनवास में जाओ। तुमको जाने से कोई रोका नहीं है, चले जाओ, हम तुमको रोकते नहीं है, लेकिन हमको दोष क्या है बताओ। तो वही राम जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे पूछते हैं, आप में गलती नहीं है। कहा मेरा में कौन गलती है बता दो। कहा कि हर पिता का धर्म है, हर पिता के धर्म है, जब माने बेटा पुतो घर में आवे, बेटा पुतो घर में आ जाए, तो दोनों पति या पत्नी इंद्रिया पर बस कर करके आ दोनों भगवान के भजन करना चाहिए, पूरा के त्याग देना चाहिए। अब हमारा संसार में कोई मने मतलब नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन बाबा तंग एक बाबा एक तरह कथा सुनिए। माने अच्छा, हम घर में अभी तो बेटा पुतो, आपको घर में क्या 4 गो बेटा 4 गो पुतो है, माने 4 बेटा और 4 पुतो है, घर में आया है। घर में जब आया है तब आप केखी माता से क्या कहते हैं, हे गजगमनी, हे मृग नैनी। वो बेटा पुतो में वो मृग नैनी कहे के चाहे वो सुखा, माने बेटा पुतो भगत है। आखिर आप माने माता के कहते हैं हे मृग नैनी, हे सुलोचनी। अगर तू कहो तो हम केकरा रंग न कर दे, केकरा भिखार है ना, केकरा हम भिखार न बता दे, किससे हम गांव से उजाड़ दे, तुम्हारा लिए हम क्या न कर देवे। तो तू पुरानिया हुआ है, अभी पत्नी पर इतना आसक्त है। कमती में आपने कैखी माता के वरदान दिया है, तो आपको तो कहना चाहिए कि तुम्हारा अधिकार मेरा पर नहीं है, सबके अधिकार है, तो हम तुम्हारा नहीं देंगे। ये कल गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के बुला के लाएंगे, राज दरबार लाएंगे, और वहां पर फैसला होगा तब वरदान देंगे। लेकिन आपने उल्लंघन किया है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपना पत्नी पर इतना मोहित। वही पर लक्ष्मण जी का कटु वचन बोला था, कहा कि नहीं कहना। लक्ष्मण जी यही बात कर रहे थे, जो माने ठाकुर जी के पास आप माने अपना पत्नी पर इतना आसक्त हो गया पुरानी अवस्था में, आप माने रहिए। अब बेटा पुतो ना देखिए, उसका परिणाम ये माने महल में रह गया, अब बेटा पुतो कहा जंगल में भाग गया। यही निषाद कहते हैं कि सुख अवसर दुख देत। आज रहना जंगल में किसका आना चाहिए, राजा के रानी के। कहा तब उसका आप माने आज राम के और सीता के पलंग पर रहना चाहिए, दोनों के सुख भोगना चाहिए किशोर अवस्था के। लेकिन आज तो क्यों, यही कारण है, जानते हैं कि आप बेटा पुतो के राज हो गया, तुम अच्छा से रहो। आप हमारा दोनों पति पत्नी आप माने कहे के मतलब भगवान के भजन कर रहे हैं। माता बहन हमारा बोली से बहुत आदमी ज्ञान रहेगा। बेटा पुतो उस घर में है, आप माने सास ससुर इस घर में है। एक बात कहे माने हम कहीं सुने थे, एक घर में 2 गो जन्मास हो, वो ने पुतो के बेटा जन्म लिया है और ये ने सास के बेटी जन्म लिया है। अब दोनों की आचमानी शुरू है। बोलो श्री रामचंद्र की। अच्छा हाँ, पहले के जमाना में ये बात सही है, पहले के जमाना में। आज के जमाना में तो अगर आज के जमाना में नहीं होते हैं, हे मेरे माता भाई, तो ये ऑपरेशन क्यों होते हैं, क्या कारण है? इसका कोई उत्तर ना आपके पास है, कोई उत्तर नहीं आपके पास है। तो फिर इसका परिणाम भोगना होता है कि नहीं होता है? उसका मैं सुनिए महादेव जी जो रौदी पर बाबा रौदी जो कर रहा है, ये पानी जो सूख गया है, माने नदी सूख गया है। अच्छा कभी सुना है कि कल में जल सुखा जाएगा? कभी सुना है कि नदी सुखा जाएगा? आए कभी सुना है कि इतना अकाल पड़ेगा? ये कभी कोरोना सुना है? कोरोना इसका परिणाम क्या है? यही परिणाम जो हम लोग जो इस सीमा के उल्लंघन करते हैं, यही कोरोना। अच्छा कहता है कि पति पत्नी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि पति पत्नी में जिनका सीमा नहीं है। हमारा लिए हमको पत्नी जान देते हैं, आप पति कहता है हमारा लिए हमको पत्नी जान देते हैं। लेकिन वो कोरोना सिखा दिया है कि पति के अलगे दे दिया छिपा, कि कहूँ बाहर से कोरोना ने घर में चला गया। बाबा गलती है? कितना पति के घर में नहीं आने दिया है कि मैंने स्कूल में रहो, हमने सुना है स्कूल में रहो, कहूँ बाल बच्चा के न पट जाए। सरकार बता दिया है कि तुम्हारा दोनों पति पत्नी में कितना प्रेम है, यही हमारा कोरोना जा रहा है दिखाने के लिए।
बाप बेटा में कितना प्रेम है कि जब बाप का तनका खोखी हुआ तो फर्स्ट पिताजी जाता है बाहर रही है, मैं पोता उताई कर घर से बाहर रही है, और थाली वही बाप के रख देते हैं। रे बाबा हमारा नाना है वैसे खोखी रहा, खोखी अभी क्या है, नर पे ठीक है, इलाज करेगा। माने यही बात के समझिए, इसका टुटुर पुटुर मत मानिए, एक एक शब्द के। हमने हे माता बहन कभी नहीं सुने हैं कि कल सुखा जाएगा, नदी सुखा जाएगा, ये बारिश नहीं है, ये कोरोना आएगा, ऐसा ऐसा कैंसर बीमारी, ये सब के उपजाए हम ही पैदा कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन का परिणाम हमारा माने भोगना पड़ता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अर्जुन अर्जुन तू जिस रास्ता पर हो, तू जिस माने तू कहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भाई है और ये मेरा बहन है, तक माधुरी जी की बात सुनिए। अर्जुन तू कहते ये मेरा बेटा है और ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बेटी है, तू जो कहते हो आज तक ले कोई महापुरुष इसका सलाह नहीं देगा। हर महापुरुष यही सलाह देगा कि उसका करना मार्गदर्शन करो, लेकिन ये सलाह कोई तब मतलब क्या है? अर्जुन ठाकुर जी बताना चाहता है कि हर संत के काम है लाख संकट आवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। कि संत को अच्छा मार्ग माने बताना यही सबसे बड़ा है। जय सीताराम 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 जय सीताराम। हम जय सीताराम 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 जय सीताराम। कोई माननीय पुरुष ऐसे नहीं कहेगा हरे राम बाबा हरे राम बाबा। कौन उपाय हुआ? हरे राम बाबा तो प्रतिदिन माने कब बंसी, उनका पिताजी के नाम बंसी था, बंसीधर था। तो रहने लगा तो मैंने बहुतों दिन पर दिखाया सुनाया तो एक लड़का हुआ हरे राम बाबा। तो वो क्या है, उनका पढ़ाई में तो उतना नहीं मानते, लेकिन ज्यादा मंदिरे में रहते थे, गुरु जी के पास माने रहते थे। बच्चे में कंठी सब पूरा परिवार वैष्णव, तो भगवान के भजन ज्यादा मंदिरे में रहते थे। तो इनका मंदिर अच्छा, और वहां से जब आते थे मंदिर में से तो घरे आंख मुन के माने बैठ जाते थे। ज्यादा उसका लड़का समय खेले ना, माने कोई संसार का कोई माने मतलब नहीं है। मंदिर पर आ घरे आवे थे आंख बंद कर करके चुपचाप से, फिर 12 बजे आत्मा स्नान कर ले, फिर माला पर बैठ जाए। तब बाप मतारी इनका रहन सहन देख करके कि ये तो माने 12 बजे उठ जाता है, आई नियम पर बैठ जाता है, पूजा पर बैठ जाता है। तो कहूँ एक एक लड़का इतना बड़ा संपत्ति है, बंसीधर के बहुत बड़ा संपत्ति, तो कहूँ बाबा जी ने बन जाए। तब मैंने कहा कि गुरुदेव जे माने ये तो बन, इसका शादी की व्यवस्था कर दीजिएगा, हम शादी करा देता है। तो करा लो, तो शादी कर दिया। तो ये सुनिए हरे राम बाबा का शादी हुआ। शादी होने के वाली बाद में 12 बरस हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं। 12 बरस हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं। तब माने इनका सास ने कहा हरे राम बाबा के माई अपना पुतों से, कौन बंसीधर कहा कि तुम्हारा 12 बरस शादी के तुम्हारा बेटा के हो गया, पुतों के हो गया है, और तुम्हारा पोता पोती ने विचार नहीं कभी करते हो? तू पुतों से नहीं पूछते हो? हम बेटा से कैसे पूछे? तू पुतों से पूछो ना, जो कोई खराबी है तो इलाज होगा। तो वो पूछने गए कि कन्या हरे राम बाबा के माई माता जी कि कन्या तुम्हारा कौन कोई खराबी वरापी है? सबके घर में तुम्हारा 2 गो 4 गो हो गया है, तुम्हारा जब से 12 बरस हो गया है शादी के, तो एक भी नहीं है, तो क्या कुछ खराबी वरापी है? तो कहा कि नहीं माता जी हमारा कोई खराबी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हुआ है? तो कहा अपना बेटे से पूछिए। वो 10 बजे आते हैं गुरु जी के पास से, आज जब आते हैं 12 बजे आते हैं तो 1 घंटा सोते हैं अलग, और सो करके फिर 12 बजे 10 बजे 12 बजे उठ जाता है, 10 बजे सोते हैं 12 बजे उठ जाता है, और उठ करके फिर स्नान करके ध्यान में। तब वो तो पतिव्रता, हम माने कैसे उसको कहे? तो तब उनका पिताजी ने जाकर के गुरुदेव के कहा कि गुरुदेव उसका गृहस्थी के तो बात कही है कि गृहस्थी में कुछ माने कैसे बाल बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा? तो उनका गुरुदेव ने उनका समझाया कि रे तुम गृहस्थ हो गए हो, बाल बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा? तो
तो मैंने मुश्किल हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है, तो अपना पत्नी के पास आ जाओ हरे राम बाबा। तो अपना पत्नी के कहा कि एक बात है, हम तुम्हारा एक लड़का देंगे, लेकिन तू हमारा छोड़ सकते हो? माने हम तुम्हारा एक लड़का देंगे तो तू हमारा छोड़ सकते हो? तो कहा कि हे प्रभु, आप लड़का अगर न दीजिएगा और वैसा ही हम आपको सेवा करें, हम संसारी देह के सुखी नहीं मानते हैं, हम आपको सेवा के सुखी मानते हैं। तो कहा कि ठीक है, जब यही बड़ी बात है तो दोनों पति पत्नी माने रहने। कहता है कि 3 दिन तक ले रहा, लेकिन 3 दिन में क्या घटना हुआ। एक बारी हरे राम बाबा जब बाहर निकला तो इसका दोस्त उदास था, एक मित्र था, वो तो उदास था। तो कहा कि उदास क्या है? कहा तो कहा कि इसलिए कि हमारा माता और पिता हम माने कल जहर खाने जा रहे हैं, तीनों आदमी जहर खाने जा रहे हैं। तो कहा कि मित्र जो न मित्र दुख वही दुखारी, तीनही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुखी देख करके दुखी नहीं होता है वो सबसे बड़ा पापी रहेगा। तब कहा कि माने तुम माने क्यों जहर खा रहे हो? तो कहा कि इसलिए जहर खा रहे हैं कि तुम्हारा पिता के हमारा पिताजी ने 1000 रुपया लिया था जमाना में, वो रुपया के 5000 हो गया है। तो वो रुपया माने मैंने हमको पिताजी का उतना हो नहीं रहा था, गरीब है तो कमा कमा करके वो मैंने दिया है, और बाकी रह गया। तो कहा कि अगर यदि 2 दिन के अंदर में नहीं दिया, हाँ, तो तुमको हम जमीन जथा अपना नाव से करवा लेंगे, पिटाई लेगा। तो इसीलिए हमारा पिताजी तो माननीय है, समान बड़ा गरीब है लेकिन माननीय है, तो कोई अगर प्रतिष्ठा चले जाएगा, जमीन हो जाएगा, उसीलिए हम तीनों को विचार के हमारा पिता विचार किया है कि सब कोई जहर खा के मरने कहा जाए, प्रतिष्ठा से ऐसा कहेगा मर, तो इसलिए हम सब मरने जा रहे हैं। तो कहा कि मेरा पिताजी था। हाँ, कहा कि अब कोई भारी बात नहीं है, हमारा दोस्त जब मरिए जाएगा, दोस्त के पिता अब माता दोस्त, तो फिर क्या संपत्ति क्या है? ये चुप नहीं गया। कहा कि पिताजी से मुंह लगा तो बोल नहीं सकते हैं, ये अपना पत्नी के सारा बात का है। जब तुम्हारा बहुत गहना है, तुम्हारा तो मैंने गहना है, उसमें से आधा गहना हमारा दो, हाँ हम बेचते हैं। वो सब गहना बेच करके आप बेच के अपना दोस्त के दिया, और दोस्त के कहा जाओ मेरा पिताजी को रुपया दे दो, तब रुपया दे दिया। अब मैंने रुपया सधा दिया, और सधा करके जब हरे राम बाबा के पत्नी आए पिताजी के माने भोजन दे, तो उसका देह में के गहना नहीं था, तो बेच मैंने दे दिया था पति को, तो बेच ले। तब ये अपना तो पा लिया, देखा कि मैं हमारा कन्या के देह पर पूरा गहना था, हाथ में, नाक में, कान में, सब चीज में पूरा पायल, कुछ नहीं है, नाक में कुछ नहीं है। तब अपना पत्नी के कहा तुम्हारा पुत्र का गहना कहाँ है? तो मैंने कहा इसी से बड़ी बात है जो हम तो नहीं देखे हैं, आप पूछो। तो ये जाके पूछा कि कन्या वो गहना कहाँ है? ऐसे सौभाग्यवती स्त्रियां कैसे नहीं रहना चाहिए, हम भी दिए हैं वहां से, हम तो कोई सलाह नहीं है ना, सब गहना कहाँ है? तो कहा कि हे माता जी, माने हम झूठ नहीं बोले, वो आपको बेटा हमसे ले लिया है, मांगे हैं तो हम दे दिए हैं उनको, हमारा पति है, जैसे वो सुख में रहे। तब कहा कि ठीक है। तो बेटा के मैंने हरे राम बाबा से पूछा कि कहाँ है? तो कहा कि ऐसे वाली बात है माता जी, जो हमारा दोस्त मर रहा था, उसको बाप मतारी अब पिताजी मानने वाला नहीं था, तो हम दे दिए हैं। तो वो मैंने वही बेच करके अपना पत्नी के, हम तो आपको नहीं लिए थे माताजी, हम आपको गहना नहीं लिए हैं, हम तो पिताजी के गहना नहीं लिए, हमारे पत्नी के लिए है, आप लेकर के अब बेच के मैंने हम दे दिए हैं अपने दोस्त के। अब तो सुन करके गर्म हो गया वो, कहा इससे बड़ी बात है। अब तो इतना गर्म उनका हरे राम बाबा का पिता हुआ, कहा ये सारा संपत्ति हमारा है, आज जूत तू आज चलाते हो, हाँ ये अभी मेरा संपत्ति है, मेरे पुत्रों के गहना उसका मित्र के दे दिया है। उसी दिन से हरे राम बाबा अपना पत्नी के कहा कि तुम्हारा लड़का होगा, अब तू हमारा छोड़ दो, हम अब किसी के बोली नहीं सकेंगे। एक पिता ये रुपया में इतना लोभी हो गया है कि हमारा बेटा के बेइज्जत कर, ये रुपया किसका होगा? हम भाई में अकेले हैं, ये सारा संपत्ति तो हमारा होगा, आज अपना मित्र के दे दिए हैं। रामायण में लिखा हुआ है जो न मित्र दिखो ही दुखारी, तब मैंने मित्र के हम दे दिए हैं हमारा, इसलिए ये इसका संपत्ति हमारा नहीं चाहिए। जो संपत्ति के मुंह में पड़ करके वो बेटा के बोली कर दिया, बेटा के त्याग दिया कि नहीं हमको बेटा से कोई माने मतलब नहीं है, ऐसे पिता के संग में नहीं रहना चाहते। वो उसी घड़ी पत्नी के प्रणाम किया कि आप तू चलाओ, एक लड़का मैंने होगा, तू चिंता नहीं करो। मैंने समय था, मैंने उनका टर्म 5 महीना हो गया था, बस वहां से छोड़ करके हरे राम बाबा कहाँ वृंदावन में चले गए, बाद में उसका लड़का हुआ चलाने वाला। इसीलिए और यहाँ और अर्जुन भगवान कहते हैं कोई महापुरुष इसका सलाह नहीं देगा, वो सलाह किसका देगा? इसीलिए हम लोग महादेव जी माने जो आदमी कथा सुनते सुनते वो समझ गया कि ये संसार एक ड्रामा है। अच्छा, जो आदमी मोक्ष हो गया है, जो आदमी जानते हैं ना किसी के जब माने परम धाम होता है, तो जब जिसका मोक्ष होता है तो संसार में नहीं आता है,
उतना ना आता है। जिसका मोक्ष हो गया वो धाम में मम परम पद, कि मेरा धाम में चल जाने के वाली बात में आदमी नहीं आता है, कोई ना आता है। तो फिर ये जब मनुष्य आया है तो फिर क्या ये इतना मनुष्य कहाँ है? क्या ये वो आता है कि नहीं आता है? ये तो आता है। अगर इतना नहीं इतना मनुष्य कहाँ है? देखिए, जिसका मोक्ष हो गया है वो आता है, तो वो शरीर में नहीं आता है, वो परमात्मा के ही रूप में आता है, वो भगवान के ही रूप में आता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि माने मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज रूप। आप परमात्मा के रूप में कैसे आता है? कि जो आदमी, हम कैसे माने कि परमात्मा है? तो देखिए, जो आदमी अगर संसार से, बाबा जब जीता जी मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद में क्या मुक्त होगा? जीते जीते मुक्त, पहले मुक्ति हो जाए। तो जे आदमी ये जान गया संसार एक पर्दा है, माता समझते बात के, जो माता हो बहन हो भाई, कोई भी आदमी ये जान गया कि संसार पर्दा है, ये झूठा है, इसमें सच्चा कुछ नहीं है, तो बुझिएगा वो मुक्त पुरुष है, वही परमात्मा के स्वरूप है, और वही माने अवतारे एक बुझिए उनको। लेकिन अच्छा, जीव कौन है? जीव जो है वही जो अपना माया में पड़ गया, भूमि परत्मा ठावर पानी, ये मेरा है, तो उसका कितना समझाइए लेकिन वो बात नहीं मानेगा। लेकिन जो समझ गया ये संसार झूठा है, ये मेरे माता बहन, हम एक अंतिम बात आपको कहना चाहते हैं। थोड़ा कभी कभी रात में विचार कीजिए कि हम जब जाएंगे तो क्या लेकर गए? कुछ नहीं आपके पास जाएगा। इसलिए जितने दिन रहो, जितने दिन रहे एकदम हंसते रहे, मस्त में रहे, आनंदी रहे, माने दुख सुख ये नहीं है। हम देखिए, कितनों आप कमाइएगा, कितनों कमा लीजिए, लेकिन आपको बेटा के नसीब में अगर होगा उतना ही रख सकते हैं, न तो कोई उपाय कीजिएगा तो कितनों चोरी करके, डकैती करके, अब बेईमानी करके बेटा के धन दे दो, बेटा के धन जमा कर दो, तू कहा जाओ नरिया कुत्ता बिलाई खिखिर में। अब उसका बाद में क्या है? अब वो बेटा दारू पिएगा, गांजा पिएगा, शराब पिएगा, और वो जितना बेईमानी का पैसा है, जितना पसेना चुआया है, वो सब आपको फुटानी में बेटा उड़ा देगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इंद्र भगवान, एक बात सुन लीजिए, जो जितने दिन में मौज कर लिया, आनंद हो गया, शांति हो गया, माने उसका संसार से कोई माने मतलब नहीं है, ये सब ड्रामा है। तो हम कहते वो घिरस में रहे तब, और वो अगर संत बने तब उनका प्रणाम भी कर ले, माने कर लेवे, तो वो आदमी माने धन हो जाएगा, उसका अगर प्रणाम कर लेवे तब। हमको ये न माने बाबू डोगरे जी महाराज रो रहा था, इतना रोआ तो उनको माने शिष्य ने कहा कि गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं? आप तो संत है, महात्मा है, मुक्त है, तो संत को तो नहीं रोना चाहिए। कहा कि हमारा कोई दुख नहीं है, हमारा कोई दुख नहीं है। तो फिर कहा कि इस संसार के लिए माने हम रो रहे हैं कि बिना दुख से दुखी हो रहा है, इसका दुख कोई ना है, ये अपना दुखे से दुख रो रहा है। जैसे कोई बच्चा कोई माने आगे के पकड़ रहा है, कान है, आगे के पकड़ रहा है, तैसे कान रहा है, उसी प्रकार से ये आदमी बेमथा के है, इसका पास दिमाग नहीं है। कहते हैं दादुर भी भूत विवश मतवाले, से नहीं बोले ही वचन उचारे, कि ये बेमतलब के कान रहा है, इसका कानने के कोई माने कोई अथी नहीं है, कोई वो रास्ता कानने कोई ये बेमतलब के कान रहे हैं। माने मूड़ी पर भारी रखा हुआ है, आज छटपटा रहा है कि कोई माने बड़ी भारी है, अरे बड़ी भारी है, बड़ी भारी है, मर गए, अब मूड़ी पर रखा हुआ है। अरे पागल, कहा के तो उसका उतारना दो। जे माने मूड़ी पर है तो तू जैसे कहते मर रहे हैं तो उसका उतारना दो, बस माने हल्का हो जाएगा। तो वो तू कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा घर में बेटा कुछ कर दिया तो ये टेंशन, पुतो कुछ कर दिया तो टेंशन। हम आए कथा में आप सोच रहे हैं कि हमारा पुतो को गायब न कर देवे सामान से। ममता रक्षण ज्ञान कहानी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो जाने वाला होगा जाएगा, रहेगा, जो रहने वाला होगा वो रहेगा। चुपचाप से एक और बात, आप परमात्मा के भजन कीजिए और नाम लीजिए। जितना परमात्मा के भजन करेगा और जितना नाम लीजिएगा तो अपना शरीर स्वस्थ हो, अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो आपका पुत्र भी अच्छा होगा, जो घर के आराम से चलाएगा। आहार शुद्धि सब शुद्ध, और वो है जब मन में बेचैनी रहेगा। लेकिन ये कोई और बात कहे बाबा,
बुराई बुराई के रूप में आवे तो उसका मिटाना ठीक है। बुराई के माने बुराई बुराई के रूप में आवे तो वो मिट सकता है, लेकिन कारण की है माने अगर अच्छाई माने बुराई अच्छाई के रूप में आवे तो उसका मिटाना बड़ी मुश्किल है। बुराई बुराई के रूप में आवे तो मिट सकता है, लेकिन बुराई जो अच्छाई के रूप में आवे तो वो मिट ना सकता है। उदाहरण कैसे उदाहरण है, इसको उदाहरण सुन लीजिए। अर्जुन के क्या है, अर्जुन के बुराई जो है अच्छाई के रूप में आ रहा है। बुराई जो है अच्छाई के रूप में, जो कहता है पाप है, हम पितामह के रूप माने पितामह के मारेगा तो पाप माने लगेगा, लेकिन ये वाली बात नहीं है कि द्रौपदी को चिर खिंचा रहा था तो पितामह कुछ नहीं बोला, द्रौपदी का चिर खिंचा रहा था तो गुरुजी कुछ नहीं बोला। मतलब क्या है, बोलो श्याम रामचंद्र की। सीता जी के अगर अन्न के प्रभाव है तो क्या हम उसका माने तो जैसा जो करने करेगा तो उसका दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप जो अन्न खाए हैं, आप जो दारू पी के दूसरा के घर के बर्बाद कीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो आपको छोड़ दिया जाए, कभी दारू पिए छोड़ दिया जाए। बोलो श्री रामचंद्र की। बुराई बुराई के रूप में आवे तो मिट जाएगा। रावण ने सीता जी के पास कैसे गया, साधु के भेष में, लेकिन टीका नहीं। काल ने में क्यों गया, हनुमान जी के भेष में, राक्षस था तो टीका नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न किया है कि अगर बुराई अच्छाई के भेष में आ जाए तो उसका मिटाना। बोलो श्याम रामचंद्र की। अगर तोरी में अगर मरुआ जो फेंटा जाए तोरी में तो वहां पर देखा जाएगा। घी में अगर डलटा फेंटा जाएगा तो वो आदमी ये ना कहेगा डलटा है, घी है। इसको मिटाना मुश्किल होता है। दूध में पानी फेंटा जाए तो इसको मिटाना, इसका अच्छा माने अलग। तो ये इसका क्या है, माने वो पानी है और ये कहाँ मिल गया, दूध में, तो उसका दोष नहीं लगेगा ना, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब क्या, वो बुराई है अच्छाई में। अच्छा सब जानता है कि तो तोरी जो है महंग है और मरुआ है सस्ता है, लेकिन वो बुराई है। अब मरुआ आ गया तोरी में महंग अच्छाई में, तो उसको मिटाना मुश्किल है। बोलो श्याम रामचंद्र की। जैसे दूसरा के माने बेटा पुतो गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसका कहना है, लेकिन अपन बेटा गड़बड़ी कर रहे नजर से देख रहे हैं तो वो बुराई है, लेकिन बेटा है वो माने अच्छाई के रूप में आ गया तो उसका बेटा के कहना मुश्किल है। माने यही है, माने यही इसी के समझना है। 1 मिनट, हमारा 10 रुपया कोई दिया है, चले 100 रुपया कोई दिया है। 1 मिनट, ये माता कोई हमरा 100 रुपया चढ़ाया है तो 100 रुपया चढ़ाती तो रुपया हमारा हो गया, तो ये अच्छाई है। अब ये रुपया में माने शास्त्र बताते हैं कि 10 रुपया हमको लेना है और 90 रुपया खर्चा कर देना है, लेकिन हम अपना मन में कहेंगे नहीं तो 100 रुपया मेरा चढ़ाया तो मेरा है। इसी के नाम है कि बुराई अच्छाई के रूप में आया है। तो इसलिए इसका हमको त्याग करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन यही में कोई होशियार हो कि समझ है नहीं, ये 100 रुपया घिरस के हमरा उतना तपस्या नहीं है, हमरा उतना बुद्धि नहीं है। 10 रुपया वो घिरस मेरा दिया है और 90 रुपया उस सब संसार के सेवा करने के लिए दिया है, ये हमारा नहीं है। किसी के काम है मिटाना। तो जिस समय घिरस अगर समझ जाएगा कि 100 रुपया में 10 रुपया संत के है, 500 कमाए हैं उसमें 50 रुपया संत के है, तो बुझिए कि उसका पर माने कोई बुराई नहीं होगा, घर घर दम चलेगा, निफिक्र चलेगा। हम संत के इतना दे दे। एगो माता गए थे अंदर की, हम चूरा दही कहले थे खिया दे, चूरा दही न खिया दे, हम नाम नहीं कहेंगे। अगर चूरा हम कहते कि मिठाई उठाई खिया दिए तरुआ ना, तो हम चूरा नहीं कहले छिए। इसी के नाम है बुराई अच्छाई के रूप में। ये तो जा रहा है तो वो ना सब थरथराएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। संत हो बाबा, माने हम कहते हैं संत हो, चाहे कोई घिरस हो, अपना या अपना धर्म के पालन करे। जो संत हो, राजा हरिचंद्र से महाराज शिवी सब क्या था, संत हो चाहे कोई महात्मा, संत हो चाहे घिरस हो, महात्मा जो हो, वो अपना या अपना धर्म के पालन करेगा तो धर्म के पालन से परमात्मा के खोजने न पड़ेगा। परमात्मा जिस प्रकार से खोजते हुए सेबरी माता के पास चला गया, उसी प्रकार से परमात्मा खोजते हुए कोई भक्त के घर में आके आता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब अगला नंबर कोई भाषा के आदमी के भेज दिया, जे पूछे कोई पूछे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता।
राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता। ये को भजन राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। तो एक भजन में हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारा मूरी पर पाप रूपी घड़ा है, आपको शरण में आए हैं, तो आप उतार दीजिए। तो कैसे उतार दीजिए? तो सब कोई प्रेम से अगर गाइएगा तो जन्म जन्म के पाप जो है वो भस्म हो जाएगा। मेरे सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरे सर मेरे सर पर पाप भारी उतार रे बनवारी, मेरे उतार रे बनवारी उतार रे बनवारी। मेरे सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरे सर पर तुम तो लाला गाय चरावे, तुम तो तुम तो लाला गाय चरावे, तुम तो तुम तो लाला गाय चरावे, तुम तो हम साखी बेचनहारी उतार रे बनवारी, हम साखी बेचन आई, मेरे सर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरे सर पर तुम तो ओढ़े काली कमरिया, तुम तो तुम तो ओढ़े काली कमरिया, तुम तो तुम तो ओढ़े काली कमरिया, तुम तो मोह पसरंगी सारी उतार रे बनवारी, मोह पसरंगी आरी, मेरे सिर पर गागर भारी उतार रे बनवारी, मेरे सिर पर महाराष्ट्र के हम सब सखिया, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के हम सब सखिया, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के हम सब सखिया, महाराष्ट्र के तुम हो रास बिहारी उतार रे बनवारी, तुम हो हरी, तुम हो रास बिहारी उतार रे बनवारी, तुम हो गीत जगा मिल गन का तारे, गीत जगा मिल गीत जगा मिल गन
का तारे गीत हो गीत अजान लगन का तारे गीत हो अब पागल के बारी उतार रे बनवारी अब भारी मेरे सिर पर गागर भारी उतार रे बनवारी मेरे सिर पर उतार रे बनवारी।